अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करें। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 1.3 देखी, हमने उसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि हमारे पास है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सॉल्व करके सेपरेट करके बताने कि रियल पार्ट कौन सा है इसमें, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है, जैसे हम प्रीवियस कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं उन्हीं कंसेप्ट को लेके हम चलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। और जिन जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो उनसे ये दरख्वास्त है कि वो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर कर लिया करें और वीडियो कंप्लीट देखा करें। वीडियो ये नहीं 1-2 मिनट देख के बंद कर दें, वीडियो कंप्लीट देखें, डेली देखें, ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। हम फार्मूला साइड पे लिख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले की बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये फार्मूला अगर देखें तो हमारे पास a 8 है, b की जगह हमारे पास 3a होता है। तो हम फार्मूले के हिसाब से हल करना शुरू करते हैं। a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह 8, b की जगह आपके पास 3a होता, प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 8 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 64, माइनस साइन हम एज इट इज लिख लेते हैं। 2 8 जा 16, 16 3 जा 48, प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि होती है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -9। 64 -9 55 -48 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें आपको बताया गया रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता। तो आपके पास रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा 55, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा, आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है, जो कि आपके पास -48 है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, नोट कर लें। देन हम पार्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास 5 + 3 आयोटा -1।
ये तो आपने सीखा हुआ है कि माइनस पावर है उसको प्लस करने के लिए अगर वो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में ले जाएंगे, कि डिवाइड में हो तो उसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो इसे सबसे पहले हम प्लस करते हैं 1/5 प्लस 3 अयोटा। सिंपल, हमने मल्टीप्लाई थी उसको फ्रैक्शन में लेके आके डिवाइड में उसकी पावर प्लस कर दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। फाइव प्लस थ्री होता था, हमने 5 माइनस थ्री होता से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 5 माइनस थ्री अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 5 माइनस थ्री अयोटा। 5 माइनस थ्री अयोटा और 5 प्लस थ्री अयोटा नीचे आपके पास दिख रहा है। ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में 25 हो जाएगा, 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, जो कि होती है -1। देखिए, मैथ इंतहाई सिंपल सब्जेक्ट है, आप लोग उसको खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपको हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप का वो खुद आइडिया दे देता है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। हमें नेक्स्ट स्टेप मिलता जा रहा है, हम उसे सॉल्व करते जा रहे हैं। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि थी -1। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 25 प्लस 9 34। नेक्स्ट स्टेप में हम 34, 5/34 माइनस 3/34 अयोटा। अब आपको सामने आंसर दिख रहा है, रियल पार्ट आपके पास 5/34 है और इमेजिनरी पार्ट -3/34। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड भी सॉल्व हो गया। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर नेगेटिव थी, हमने सबसे फर्स्ट स्टेप उसको पॉजिटिव किया। देन हमने 5 माइनस थ्री ओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज आ गया। नीचे आपके पास a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में थी, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने फार्मूला ओपन किया। देन हमारे पास अयोटा स्क्वायर था, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट किया हमने नेक्स्ट स्टेप में। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। लास्ट स्टेप 25 प्लस 9 34, दोनों के साथ अलग अलग, और रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी अलग कर लिया। ये था पार्ट सेकंड, ये नोट कर लें। देन हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 हमारे पास एज इट इज सेम है जैसे हमने भी प्रीवियस पार्ट किया है। एज इट इज क्वेश्चन है, नेगेटिव पावर है। सबसे पहले हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसे फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 1/4 माइनस 5 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप सब बच्चों को समझ होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या करने वाले हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज के लिए हमने इसे 4 प्लस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 4 प्लस 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके 4 प्लस 5 अयोटा ओवर
ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखें, नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। कुछ भी हमने अलग नहीं किया, सारे स्टेप वही किए, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 25। 16 प्लस 25 क्या होता है? 41। 16 प्लस 25 41। हम अलग अलग लिख लेते हैं। 4/41 5/41 आयोटा। हमने दोनों के साथ अलग अलग कर लिया स्टेप, हमने एक शॉर्ट कर लिया, बचा लिया स्टेप। आप चाहें तो एक स्टेप में आप टोटल के साथ लिख लें, अगले स्टेप में अलग अलग लिख लें आप। अब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। आपने सिर्फ ये बताना है रियल पार्ट आपके पास है, देखिए क्वेश्चन इंतहाई सिंपल था। अगेन हम क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो हमारे पास नेगेटिव पावर थी, उसे हमने फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव किया, देन हमने रेशनलाइज कर दिया। 4 - 5 होता था तो 4 + 5 होता से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। 4 + 5 होता 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज नीचे आपके पास a - b a + b की फॉर्म था, a स्क्वायर - b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर ओपन किया, वो 16 बन गया, 5 आयोटा का 25 आयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 + 16 41। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, आयोटा वाला हमारे पास इमेजिनरी होता है तो इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आप नोट कर लें, देन हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा की -2 होल पावर -2। यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप वही, हम पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन में ले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम ओपन कर लें यहाँ पे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 × 4 का स्क्वायर -2, a की जगह 4, b की जगह 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, फार्मूला हमने a स्क्वायर - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। फार्मूला ओपन करें फर्दर, 4 का स्क्वायर 16 -2 4 8 8 3 24 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8 8 3 24 आयोटा प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली जो कि है -1 प्लस माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप 16 minus 24 iota minus 9. 16 minus 9. 16 minus 9 7. 7 minus 24 iota. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है रैशनलाइज का 1/7 minus 24 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 plus 24 आयोटा से और डिवाइड भी कर लेंगे 7 plus 24 आयोटा। 7 minus 24 आयोटा था 7 plus 24 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया रैशनलाइज के स्टेप में। 7 plus 24 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 plus 24 आयोटा a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्केयर 7 का स्केयर माइनस बी का स्केयर 24 आयोटा का स्केयर 7 plus 24 आयोटा एज इट इज 7 का स्केयर आपके पास होता है 49 माइनस 24 का स्केयर क्या होता है 24 का स्केयर 576 आयोटा स्केयर 576 आयोटा स्केयर आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 7 plus 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576 आयोटा स्केयर की जगह -1। 7 plus 24 आयोटा एज इट इज रहेगा आपके पास 49 माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 576 आंसर आपके पास आ जाएगा 625। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। रियल पार्ट भी हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। आयोटा के अलावा जो भी हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारी रियल होती है। रियल हमारे पास आ गई वैल्यू 7/625 इमेजिनरी हमारे पास आ गई 24/625। ये पार्ट 4 था आप नोट कर लें उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 हमारे पास है 3 plus 2 आयोटा ओवर 4 plus 3 आयोटा होल पावर -1। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं। हमें सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में तब्दील करना है। आपको पता है मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आके पॉजिटिव हो जाती है, डिवाइड वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसे सिंपल उल्टा देंगे और ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 4 plus 3 आयोटा ओवर 3 plus 2 आयोटा। सिंपल हमने सिर्फ इनको उल्टा दिया हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें रैशनलाइज दिख रहा है तो 3 plus 2 आयोटा है तो हम 3 minus 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे डिवाइड भी कर लेंगे। आप देखें ऊपर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक 4 plus 3 आयोटा वैल्यू है, एक 3 minus 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट आपने 4 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 3 minus 2 आयोटा।
देन आपने 3 आयोटा को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। करने की ट्राई करते हैं। 4 को 3 से करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा। 3 को -2 से करोगे, 3 -2 से मल्टीप्लाई तो -6 आयोटा स्केयर। और नीचे आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, वो फार्मूला आपके पास साइड पे लिखा हुआ है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अगर हम इसे a स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर आप गौर से 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा। देन आपके पास नीचे फार्मूला ओपन होंगे, ऊपर आयोटा स्केयर की वैल्यू भी आपके पास आएगी। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर ली। 3 का स्केयर 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर। ट्वेल्व प्लस आयोटा एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1 जा 6, 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप, 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा ओवर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 प्लस 4 13 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐड कर लेंगे, 18 बाय 13 प्लस आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, 1 बाय 13 आयोटा। आपके पास आंसर आ गया। रियल पार्ट आपके पास हो जाएगा 18 बाय 13, इमेजिनरी 1 बाय 13। अब ये क्वेश्चन एक मतलब फिर से हम ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा होल पावर -1 थी। सबसे पहले पावर प्लस करने के लिए हमने इन्हें उल्टा लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने रैशनलाइज किया, 3 प्लस 2 आयोटा था तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। 4 को हमने 3 माइनस 2 आयोटा से किया, जो कि आंसर आया 12 माइनस 8 आयोटा। 3 आयोटा को हमने 3 माइनस 2 आयोटा से किया, 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बनी हुई थी, जिसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 12 एज इट इज रह गया, 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, आयोटा आपके पास -6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 12 प्लस आयोटा एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 1 जा 6, और नीचे हमारे पास 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि होती है -1। 18 प्लस आयोटा, 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा ओवर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। लास्ट स्टेप में हमारे पास 9 प्लस 4 13 होता है, तो 18 बाय 13 ओवर 1 बाय 13 आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास 18 बाय 13 बन जाएगा, इमेजिनरी 1 बाय 13। नोट कर लें आप क्वेश्चन नंबर 1, ये पार्ट आपका था 5। नेक्स्ट पार्ट हम 6 की तरफ जाते हैं। पार्ट 6 हमारे पास 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल पावर -2। सबसे पहला स्टेप हमारे पास माइनस पावर को प्लस करते हैं। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा को उल्टा दें तो ये आपके पास प्लस हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा होल पावर 2। माइनस पावर पॉजिटिव हो गई आपकी, नेगेटिव पावर।
अब आपके पास ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। a माइनस बी का तो हमने लिखा था, a प्लस बी का लिख लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर। एज इट इज हम नीचे भी फार्मूला a माइनस बी का ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सिंपल ओपन कर लिया। 2 का स्क्वायर फोर प्लस 2 टू द 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर नीचे दोनों जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगी 4 प्लस 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 माइनस 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। फोर माइनस 1 3 प्लस माइनस -1 होगा, 4 माइनस 1 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 3 माइनस 4 अयोटा। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास रेशनलाइज दिख रहा है, 3 माइनस 4 अयोटा है, हम 3 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। ऊपर 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा का होल स्क्वायर। इसकी भी पावर 1 थी, इसकी भी पावर 1 है। बेसिस सेम हो, फंक्शंस मल्टीप्लाई और उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। नीचे आपके पास a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला वो एज इट इज लिखा हुआ है, हम वो फार्मूला ओपन करेंगे। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख लें, 3 का स्क्वायर भी हम ओपन कर लेंगे। ये आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर ओवर 9 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इस स्टेप पे हमने किया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अयोटा प्लस 4 अयोटा का होल स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर ओवर 9 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अयोटा स्क्वायर की जगह हम ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास हो जाएगी 9 प्लस 24 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 9 प्लस 16। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 प्लस 16 आपके पास आ गया। प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16, माइनस 16 प्लस 9 -7 प्लस 24 अयोटा ओवर 25। नेक्स्ट स्टेप में हम सेपरेट कर लेते हैं, -7 ओवर 25
प्लस 24/25 आयोटा। रियल पार्ट आपके पास -7/25, (24/25). रियल पार्ट आपके पास -7/25, इमेजिनरी 24/25। इस क्वेश्चन को भी हम गो थ्रू करें एक मरतबा, ओवरव्यू इसका लें तो हमारे पास नेगेटिव पावर थी, सबसे पहले हमने उसे पॉजिटिव की, देन हमने a प्लस बी ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले थे, तो हमने ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। फार्मूले को सॉल्व किया, हमारे पास 4 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी। 4 - 1 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर से 3 - 4 आयोटा था, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऊपर आपके पास a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, नीचे हमने सिंपल स्क्वायर्स ओपन किया, 3 का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। ऊपर आपके पास फार्मूला हमने ओपन किया, सारा सॉल्व किया, 9 + 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, नीचे 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ऊपर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट की, 9 + 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 + 16 25 प्लस माइनस माइनस -16 -16 + 9 -7 प्लस 24 आयोटा ओवर 25 हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया, -7/25 24/25। तो हमें रियल पार्ट भी मिल गया और इमेजिनरी। आयोटा के अलावा जो होता है वो रियल पार्ट होता है, आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी होती है। ये नोट कर लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। दोनों फार्मूले आपके पास साइड पे लिखे हैं, हम फार्मूलाज ओपन करते हैं। 1 a का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर। नीचे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी ओवर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने, ये हमारे पास आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 - 2 * 2 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ऊपर आयोटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नीचे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4 प्लस माइनस माइनस 1 - 4 आयोटा प्लस माइनस -4 1 प्लस 2 आयोटा -1। माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर आपके पास 1 - 4 आपके पास आंसर आ जाएगा -3। -3 - 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, रैशनलाइज वाला। मैंने आपको बताया था आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका हमने साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अब आयोटा के साथ आपके पास प्लस है, +2 आयोटा,
तो हम -2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। -3 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 आयोटा। माइनस माइनस सबसे पहले आपने साइन करने, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 आयोटा। देन आप -4 आयोटा को -2 आयोटा से करो, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 2 जा 4। सबसे पहले साइन करें, -4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे आप, जो कि हमारे पास होती है -1। लास्ट स्टेप हमारा कह लें, ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 आयोटा प्लस माइनस -8 माइनस माइनस प्लस 4। अब हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी अलग कर लेते हैं। रियल आपके पास क्या ऊपर -8/4 प्लस 6/4 आयोटा। 4 1 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 प्लस 3/2 आयोटा। -2 प्लस 3/2 आयोटा। रियल पार्ट आपके पास क्या बना, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट आपके पास -2, इमेजिनरी पार्ट 3/2। ये था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम। 1 - 2 आयोटा 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर ओवर a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला था। हमने सबसे पहले फार्मूलाज ओपन किए, फार्मूलाज सॉल्व किए। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यूज लगाई। यहाँ पे 1 - 4 आयोटा -4 प्लस 1 -3 -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। देन हमें पता है रैशनलाइज का कंसेप्ट क्या होता है, आयोटा की वैल्यू जो भी होगी उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पे रियल पार्ट तो था ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी था 2 आयोटा, तो हमने -2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। 3 को -2 से किया तो 6 आयोटा, -4 को -2 से किया प्लस 8 आयोटा, आयोटा से हो गया आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास -4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास आंसर आया 6 आयोटा -8/4। इसमें हमने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। जब हमने रियल पार्ट को कटिंग की तो हमारे पास -2 आंसर आया, इमेजिनरी पार्ट का 3/2 आयोटा। तो रियल पार्ट आंसर -2, इमेजिनरी पार्ट 3/2। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसी तरह फिर हमारी ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को प्रमोट करने के लिए आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। इससे हमें बहुत हौसला होता है कि हम नई नई वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। इसके बाद चैप्टर 1 के बाद हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाएंगे आपको। ईच एंड एवरीथिंग हम कर रहे हैं और फिर मैं आपको इस चैप्टर में से आपका क्या क्या लॉन्ग के लिए आ सकता है, क्या क्या शॉर्ट के लिए आ सकता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये आप नोट कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और वीडियो कंप्लीट देखा करें। हमने देखा है बहुत से बच्चे व्यूज़ आते हैं लेकिन वो वीडियोस नहीं चेक कर रहे होते, लेकिन वीडियो लाजमी देखनी है आपने। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाएगा, अमूमन बच्चे छुट्टियों के बाद जब स्कूल शुरू होते हैं तब वीडियो देखना शुरू करते हैं, तब बहुत लेट हो जाता है क्योंकि आपके ऑलमोस्ट हाफ ईयर निकल जाता है। बाकी के हाफ ईयर में आपके एग्ज़ाम्स भी आते हैं, एडमिशन टेस्ट भी आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर आपको तैयारी उस तरह करने को नहीं मिलती। बेहतर है कि आप हमारी डेली वीडियोस साथ साथ देखा करें।
नेक्स्ट वीक से उम्मीद है हमारी क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर की भी वीडियोस आएंगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर करें।